गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं यूग्लिना विरिडिस। तो सबसे पहले तो हम इसका लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ये फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, सब क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनोइडीना और जीनस है यूग्लिना विरिडिस। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में, यह इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड से मतलब होता है तर्करूपी, यानी कि आगे से गोल और पीछे से नुकीला होता है। फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्री लिविंग है और सॉलिटरी यानी कि एकल होते हैं, कॉलोनी में नहीं होते। अग्रभाग इसका गोल है, पश्च भाग नुकीला है और शरीर एक पतली दोहरी पेलिकल से ढका हुआ रहता है। इसके शरीर के चारों तरफ ऑब्लिक किंतु पैरेलल धारियां पाई जाती है। पेलिकल शरीर को आकृति प्रदान करता है, किंतु फिर भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। एक्टोप्लाज्म डेंस होता है, जबकि एंडोप्लाज्म तरल तथा ग्रेन्युलर होता है। अग्रभाग पर साइटोस्टोम या सेल माउथ होता है। यह एक छोटे साइटोफेरिंक्स में खुलता है, जो कि एक लार्ज वेसिकल रिजर्वायर से जुड़ा रहता है। साइटोस्टोम तथा साइटोफेरिंक्स दोनों ही भोजन के अंतर्ग्रहण में भाग नहीं लेते, किंतु रिजर्वायर से फ्लूइड को बाहर निकालने में कैनाल की तरह कार्य करते हैं। रिजर्वायर के निकट ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि कई छोटी छोटी स्मॉलर वैक्यूल के मिलने से बनती है। फ्लैजिलम रिजर्वायर के आधार पर साइटोप्लाज्म में उपस्थित दो बेसल ग्रैन्यूल से उत्पन्न होकर साइटोस्टोम से बाहर निकल जाता है। ये बेसल ग्रैन्यूल और ये है फ्लैजिला। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, जिसमें एक लंबा और एक छोटा होता है। जो शॉर्ट फ्लैजिलम है वो नेक से बाहर ना निकलकर लॉन्ग फ्लैजिलम से चिपका होता है तथा ये बाइफरकेट से यानी कि दो में बंटते हुए प्रतीत होते हैं। लॉन्ग फ्लैजिलम का मुक्त भाग मुड़ा हुआ रिबन के समान प्रतीत होता है। इसके कोशिका द्रव्य में ये फ्लैजिलम है रिबन लाइक। इसके कोशिका द्रव्य में अनेकों क्लोरोप्लास्ट पैरामाइलम के रूप में संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट और ये पैरामाइलम स्टोर्ड फूड। अब हम लेते हैं इसका जो एंटीरियर भाग है उसका एल लार्ज। देखिए, रिजर्वायर के समीप ही एक स्टिग्मा और आई स्पॉट होता है, जिसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। स्टिग्मा कप आकृति का कलरलेस भाग होता है, जिसमें ऑयली ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये लेंस की तरह काम करते हैं। लॉन्ग फ्लैजिलम पर एक फूला हुआ भाग फोटोरिसेप्टर होता है। लॉन्ग फ्लैजिलम के ऊपर यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश के समानांतर यूग्लिना अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जब कभी फोटोरिसेप्टर पर स्टिग्मा की छाया पड़ती है तो ये दोनों मिलकर एक फोटोरिसेप्टर एपरेटस की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि दोनों ही लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। केंद्र के थोड़ा सा नीचे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बीच में राउंड बॉडी एंडोसोम होता है, जो कि माइटोसिस में डिवीजन सेंटर की तरह कार्य करता है।
यह अनेक न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से बनता है। अब इसके बाद हम लेते हैं न्यूट्रिशन। यूग्लिना स्वच्छ जल में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है। इसमें एक से अधिक विधियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, अतः इसे मिक्सोट्रॉफिक जंतु कहते हैं। सबसे पहला है होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यह अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा स्वयं बनाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है और इस अवशोषित ऊर्जा से जल व CO2 से मिलकर ग्लूकोज शर्करा का निर्माण करता है। यह शर्करा एक अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पैरामाइलम। यह एक संचित भोज्य पदार्थ है जो कि एंडोप्लाज्म में कणिकाओं के रूप में बिखरा रहता है अथवा पायरिनॉइड के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। ये देखिए, ये पायरिनॉइड है, ये पैरामाइलम है, ये क्रोमेटोफोर है और ये पायरिनोफोर है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर का सकरा एवं कलरलेस भाग पायरिनोफोर कहलाता है। ये पायरिनोफोर एक अथवा दो अर्धचंद्राकार संरचना पायरिनॉइड के द्वारा घिरा रहता है। पायरिनॉइड दो अर्धगोल रचनाओं से घिरा होता है, जिसे पैरामाइलम कहते हैं। ये स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, परंतु आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग नहीं देती। इसके बाद आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। व्रतोपजीवी। सूर्य के प्रकाश के अभाव में सैप्रोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। यह कई महीने तक अंधकार में रह सकता है। इस दौरान लगातार अंधकार में रहने से क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, हरा रंग नष्ट हो जाता है तथा यह पीला सफ़ेद दिखाई देने लगता है, परंतु फिर भी जीवन की समस्त क्रियाओं को करता रहता है। ऐसी स्थिति में शरीर की सामान्य सतह से जल में घुले हुए सड़े जैविक पदार्थों का अवशोषण करता है। अतः यूग्लिना में अन्य जंतुओं की भांति डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा भोजन का पाचन होता है। सामान्यतः वे क्लोरोप्लास्ट जो अंधकार में नष्ट हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में फिर से विकसित हो जाते हैं। अब है पिनोसाइटोसिस, कोशिका पायन। प्रोटीन अथवा अन्य अपेक्षाकृत बड़े परिमाण के अणुओं को यूग्लिना पिनोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है। जंतु इन पोषक पदार्थों को अपने रिजर्वायर की बेसल मेम्ब्रेन पर एक रिक्तिका बनाकर देह के भीतर कर लेता है, जहां इनका पाचन होता है। अतः अनेक पाचन विधियों के कारण यह मिक्सोट्रॉफिक कहलाता है। अब आता है रेस्पिरेशन। यह जल में घुली ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करता है। यह ऑक्सीजन पेलिकल के द्वारा अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। इस ऑक्सीजन के द्वारा अपचयन की क्रिया होती है, जिससे मुक्त ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। इसके अलावा CO2 व जल की प्राप्ति होती है, जिसे भोजन बनाते समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के रूप में उपयोग में ले लिया जाता है, किंतु अंधकार में सामान्य सतह से विसरण की विधि द्वारा इस CO2 को बाहर त्याग दिया जाता है। अब है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यूग्लिना की जो पेलिकल है वो जल के लिए परमेबल होती है, अतः निरंतर जल एंडोस्मोसिस द्वारा अंदर प्रवेश करता रहता है। जब जीव द्रव्य की सांद्रता और बाहर स्वच्छ जल की सांद्रता में अंतर होता है, तब अंतःपरासरण की क्रिया होती है। यूग्लिना में इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जिसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं
जीव द्रव्य जल को इन सहायक कोशिकाओं में डाल देता है, जो कि बढ़कर पूरी होने पर बड़ी रिक्तिका में डाल देती हैं, अथवा सहायक कोशिकाएं आपस में मिलकर बड़ी कोशिका बना लेती है। यह बड़ी कोशिका रिजर्वायर के निकट जाकर खाली हो जाती है और यह संपूर्ण क्रिया बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के डायस्टोल अर्थात आयतन में वृद्धि तथा सिस्टोल अर्थात आयतन में कमी होने से होती है। अमोनिया एक नाइट्रोजनी उत्सर्ज पदार्थ है जो कि अपचयन क्रिया द्वारा बनता है और शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है रिप्रोडक्शन। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। यह बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले हम लेते हैं बाइनरी फिशन। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जल, तापमान, भोजन, तब इस प्रकार का जनन होता है। इसमें सबसे पहले माइटोसिस द्वारा इसका केंद्रक दो भागों में विभक्त होता है। इसके तुरंत पश्चात साइटोप्लाज्म में विभाजन होने से सेल का भी विभाजन हो जाता है। सबसे पहले इसमें है प्रोफेज। देखिए डायग्राम नंबर 2, प्रोफेज जिसमें शो किया गया है। इसमें केंद्रक के अंदर उपस्थित सभी केंद्रिकाएं यानी कि न्यूक्लियोलाई परस्पर मिलकर एक न्यूक्लियोलर बॉडी बना लेती हैं और प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में बंटकर दो संतति गुणसूत्रों यानी क्रोमेटिड्स में बंट जाता है। उसके बाद आता है बेटा फेज, डायग्राम नंबर बी। इसमें युग्मित अर्ध गुणसूत्र एक अनुदैर्ध्य तल में अरेंज हो जाते हैं। तीसरा है एनाफेज।